आज के इस नए और दिलचस्प विश्लेषण में बात होगी एक बहुत ही जरूरी विषय पर। अक्सर हर तरफ सिर्फ डिजिटल दुनिया और स्क्रीन का ही शोर सुनाई देता है ना? लेकिन क्या कभी सोचा है कि स्क्रीन से बाहर बिल्कुल जमीन से जुड़कर भी एक जबरदस्त आर्थिक आजादी हासिल की जा सकती है? जी हां, बिल्कुल की जा सकती है। आज हम इसी बियॉन्ड द स्क्रीन यानी स्क्रीन से परे की दुनिया के उन बेहद ठोस और अचूक रास्तों को समझेंगे जो असल में एक मजबूत आर्थिक सफलता दिलाते हैं। बिना किसी बहुत बड़ी डिग्री के सिर्फ सही समझ और शारीरिक मेहनत से कैसे कमाई के शानदार रास्ते बनाए जा सकते हैं, आइए इसे गहराई से समझते हैं। चलिए सीधा मुद्दे पर आते हैं। एक तरफ होती है स्क्रीन पर आधारित कमाई जो आजकल बहुत ट्रेंड में है, लेकिन ये अक्सर इंसान को बुरी तरह थका देती है और सिर्फ एक वर्चुअल दुनिया तक सिमट कर रह जाती है। लेकिन इसके बिल्कुल उलट अगर ज़मीनी कमाई के रास्तों को देखा जाए तो ये शारीरिक मेहनत और हमारे आसपास मौजूद संसाधनों पर टिके होते हैं। ये कोई आज के तरीके नहीं है, बल्कि पीढ़ियों से चले आ रहे हैं। डिजिटल दुनिया में तो भयंकर उतार चढ़ाव आते रहते हैं, पर यह ज़मीनी काम हमेशा एक बहुत ही पक्का और स्थायी आधार देते हैं। आज के इस विश्लेषण में मुख्य रूप से 4 स्तंभों पर बात होगी। पहला है स्मार्ट फार्मिंग और डेयरी, दूसरा मिनी प्रोसेसिंग, तीसरा स्टोरेज का व्यापार और चौथा है तकनीकी हुनर। तो शुरुआत करते हैं हमारे पहले स्तंभ से, स्मार्ट फार्मिंग और डेयरी, यानी प्राकृतिक संसाधनों का सही तरीके से फायदा उठाना। देखिए, अगर खेती के लिए जमीन उपलब्ध है, चाहे वो अपनी हो या फिर किराए की, तो सिर्फ उन पुरानी पारंपरिक फसलों के भरोसे इंतजार करते रहने की कोई जरूरत नहीं है। मटर, हरी मिर्च या फिर लहसुन जैसी जो उच्च उपज वाली मौसमी सब्जियां होती है ना, इनकी खेती कम समय में सच में बहुत ही शानदार और तगड़ा मुनाफा देती है। और हाँ, एक और गजब की रणनीति है, मंडी के बड़े व्यापारियों के साथ पहले से एडवांस कॉन्ट्रैक्ट कर लेना। मतलब पहले ही तय कर लिया कि फलां फसल उगानी है। इससे मुनाफा सिर्फ बढ़ता ही नहीं है, बल्कि पूरी तरह से सुरक्षित भी हो जाता है। और अगर इसी मौसमी खेती के साथ उन्नत नस्ल के पशुपालन यानी डेयरी फार्मिंग को भी जोड़ दिया जाए तो क्या कहने। ये एक ऐसा कॉम्बिनेशन है जो सच में साल के 365 दिन हाथ में नकद पैसा सुनिश्चित करता है। खेती से तो किसी एक खास मौसम या समय पर पैसा आता है, लेकिन डेयरी फार्मिंग ये पक्का करती है कि हर रोज बिना रुके नकद आमदनी होती रहे। आर्थिक स्थिरता बनाए रखने के लिए ये वाकई एक मास्टर स्ट्रोक है। अब बढ़ते हैं दूसरे तरीके की तरफ, मिनी प्रोसेसिंग यानी शुद्धता का व्यापार। यहां कच्चे माल का रूप बदलकर उसकी कीमत बढ़ाने की कला को समझना बहुत दिलचस्प है। इसमें बस 3 बहुत ही आसान से कदम शामिल हैं। पहला कदम है सीधे खेत से कच्चा माल उठाना, जैसे गेहूं, चना या साबुत मसाले। दूसरा कदम है एक छोटी सी मशीन लगाकर इनकी मिलिंग और पिसाई करना। और फिर तीसरा कदम है एकदम शुद्ध और बढ़िया तरीके से पैक्ड प्रोडक्ट तैयार करना। जरा सोचिए, खेत से सीधे अनाज बेचने पर मुनाफा कितना होता है? बहुत सीमित। लेकिन हल्दी, धनिया या मिर्च जैसे खड़े मसालों को पीसकर अगर उनके प्रीमियम पैकेट बनाए जाएं, तो ये आज के समय में बहुत बड़ा मुनाफा देता है। बाजार में मिलावट का डर हर किसी को सताता है। ऐसे में अगर बिल्कुल शुद्ध और बिना मिलावट का सामान बाजार में उतारा जाए, तो लोग खुशी खुशी उसकी मुंह मांगी कीमत चुकाने को तैयार रहते हैं। आगे आता है तीसरा तरीका, स्टोरेज और गोदाम का व्यापार। इसे हम समय से मुनाफा कमाना भी कह सकते हैं। अगर इस पूरी प्रक्रिया के समय चक्र को समझा जाए तो बात बिल्कुल शीशे की तरह साफ हो जाती है। पहले दिन क्या होता है? ये फसल कटाई का समय है, जब बाजार में प्याज, आलू या लहसुन जैसी चीजों की बाढ़ आई होती है और कीमतें एकदम जमीन पर होती हैं। असली व्यापारिक समझदारी यहीं दिखानी है। दूसरे और तीसरे महीने में इस सस्ते माल को चुपचाप किसी खाली जगह या सुरक्षित गोदाम में स्टोर करना है। और फिर आता है चौथा महीना, जब बाजार में इस माल की भारी किल्लत शुरू होती है। बस उसी समय इसे बाहर निकालना है। कीमतें दोगुनी या शायद उससे भी ज्यादा मिल जाती हैं। असल में इसमें बड़ी मशीनों का नहीं, बल्कि सही समय के इंतजार का खेल है। अब आते हैं हमारे चौथे और आखिरी स्तंभ पर, तकनीकी हुनर यानी सदाबहार रिपेयर वर्क। ये दिखाता है कि कैसे इंसान सिर्फ अपने हाथों के हुनर से सशक्त बन सकता है। 1000 से 2000, क्या लगता है ये किसी की हफ्ते भर की कमाई है? जी नहीं, एक कुशल मैकेनिक रोजाना इतना नकद पैसा कमा लेता है। आसपास हर जगह देखा जा सकता है कि ट्रैक्टर, मोटरसाइकिलें और खेती किसानी से जुड़ी मशीनें कितनी तेजी से बढ़ रही हैं। और ये तो तय है कि जितनी ज्यादा मशीनें काम करेंगी, उतनी ही ज्यादा उन्हें सर्विसिंग और मरम्मत की जरूरत पड़ेगी। तो ये एक ऐसा सदाबहार काम बन जाता है जो कभी थमता ही नहीं है, क्योंकि मरम्मत की स्थानीय मांग हमेशा लगातार बनी रहती है। इसमें सबसे बढ़िया बात यह है कि किसी अनुभवी मैकेनिक के पास जाकर सिर्फ
3 से 6 महीने तक काम सीखना है और उसके बाद अपना खुद का एक शानदार, बहुत ही मुनाफे वाला लोकल गैराज शुरू किया जा सकता है। ये उन चुनिंदा कामों में से एक है जिस पर बाजार की किसी भी मंदी का कोई खास असर नहीं पड़ता। तो आज के इस पूरे विश्लेषण को अगर समेटें तो निचोड़ यही निकलता है कि असली दौलत और पक्की आर्थिक मजबूती अक्सर उन कामों से आती है जो सीधे जमीन और हाथों के हुनर से जुड़े होते हैं। स्क्रीन की चकाचौंध से बाहर कदम निकालकर थोड़ी सी शारीरिक मेहनत और सही दिमागी रणनीति के साथ एक बेहद ठोस व्यवसाय खड़ा किया जा सकता है। अब इस पूरी चर्चा के बाद एक बहुत ही गहरा सवाल सामने आता है जिस पर हम सबको विचार करना चाहिए। इनमें से कौन सा जमीनी व्यवसाय आज के समय में सबसे ज्यादा सुरक्षित